अभिवादन स्वीकार करिए हरबंस नागोके का। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में आई निर्वाचित सरकार, जिसने आते ही कल शपथ ली थी और पूरे एक्शन में कल ही आ गए। और आज उन्होंने एक तूफानी दौरा करके, कैबिनेट बैठक करके ये साबित कर दिया जो लफ्ज उन्होंने कहा था, आई एम बैक। और वो पूरे ताम झाम और स्वच्छ प्रशासन देने के लिए, सख्ती भरे कदम उठाने के लिए, जनता के सहयोग के लिए तत्पर पहले दिन ही हो गए। पहले तो उन्होंने कैबिनेट बैठक की और कैबिनेट बैठक में उमर अब्दुल्ला ने बहुत, मुख्यमंत्री वो हैं, उन्होंने बहुत से कदम उठाए। खास करके इस कैबिनेट बैठक में जो खबर हम तक पहुंची है वो ये है कि जब से ज्यादा सार्वजनिक शिकायतें और उन पर बहुत तेजी से अमल करें, नौकरशाही के भीतर पारदर्शिता लाए। लगातार ये आरोप हर राजनीतिक दल लगा रहे थे कि हमारे नौकरशाह जो है उनमें पारदर्शिता नहीं है। हालांकि इसको कई लोगों ने गलत करार दिया, मगर कई सबूत मिले थे। हर राजनीतिक दल ने कहा था, उसमें भारतीय जनता पार्टी जो इस समय विपक्ष में है उसने भी कहा था, और सत्ताधारी दल जो मेन नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसके साथ बाएं बाजू जो सपोर्टर है, जैसे कांग्रेस है, सीपीएम है और पार्टियां हैं, उन्होंने सब ने ये कहा था कि यहाँ पर नौकरशाही परवाह ही नहीं करती जनता की। उन्होंने इस पर बहुत जोर आज दिया। इसके साथ उन्होंने, उमर अब्दुल्ला ने अपने कैबिनेट बैठक में जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए, साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार को ज्यादा से ज्यादा सक्रिय बनाने की बात कही है। और इसके साथ एक बात और भी नजर आती है कि कहा जाता है, एक कहावत भी है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। वैसे ही अब कुछ जिलों के जो प्रभारी डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने भी कमर कस ली है एक अच्छा प्रशासन देने के लिए। और उसमें सबसे बड़ी पहल पहले की है, जिला राजौरी में लगे डीसी अभिषेक शर्मा, जो चुनाव के समय सांबा से ही वाज डूइंग वेरी वेल इन सांबा, उन्हें राजौरी भेजा गया है। उन्होंने एक बहुत बड़ी बैठक करके, खास करके दवाओं को, मेडिसिन को लेकर, यानी कि ड्रग अथॉरिटी को लेकर, और वहां जो कुछ शिकायतें उन्हें लगातार मिल रही थी कि राजौरी क्षेत्र में जो दवा की दुकानों पर घालमेल हो रहा है, स्पोरियस ड्रग बेची जा रही है, ड्रग अथॉरिटी शायद कुंभकर्ण की नींद सोई है या उनका स्वार्थ है। उन्होंने कहा इस पर पूरी नजर रखी जाए, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएं, साथ ही साथ बिलिंग की और बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई दवाई नहीं दी जाए। और जो कुछ स्पोरियस ड्रग्स हैं जो पहले ही बैन कर दी गई, उन पर सब पर नजर रखी जाए, यानी कि एक शुभ संकेत मिला है। यही बस नहीं, अगली खबर जो है आज के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कार्रवाई के साथ साथ कुछ लोग अभी भी मैं ना मानो की कहावत को यथार्थ कर रहे हैं और अभी भी अपने हाथ जो उन्होंने पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की दलदल में डुबो रखे थे वो आज भी उन्होंने जारी किए। मगर कहते हैं सर मुड़ाते ही औले पड़ गए, क्योंकि शायद वो अधिकारी भूल गए कि इस समय यहाँ पर लोकप्रिय सरकार है, जम्मू कश्मीर की कमान अब उमर अब्दुल्ला के पास है जो मुख्यमंत्री है। और एक सोपर में एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो ने AEW PWD के रोड एंड ब्रिज पे वो 2% अपनी कमीशन मांग रहे थे, 2% हमें दे दो, अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और रिमांड में ले लिया गया है। ऑनरेबल जज ने रिमांड के लिए बोल भी दिया है कि एक ऐसी चीज हुई है जो सचमुच अब एक संकेत दे गई कि इस समय अगर आप करप्शन करते हैं तो आप कहीं ना कहीं धरे जाएंगे। और इसके बाद और इतना ज्यादा हैक्टिक श्रीनगर सचिवालय में मुख्यमंत्री के होने के बाद उन्होंने एक तूफानी दौरा अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौधरी सुरेंद्र के साथ किश्तवाड़ का किया। और किश्तवाड़ में एक मुलवार्न गांव है जिसमें 100 परिवार जो है बहुत बुरे इफेक्ट हुए। वहां एक अचानक एक आग लग गई थी और उन्होंने, उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ पहुंचकर, किश्तवाड़ स्वाभाविक है जब जम्मू कश्मीर का प्रभारी डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जाएगा तो पूरी प्रशासन ऑन द टो होगा। यही हुआ। उन्होंने वहां जाके सारी स्थिति का जायजा लिया और उन्होंने जो
बहुत नुकसान हुआ था, मरहम पूरी लगाने की कोशिश की। यहाँ तक कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार जो भी वित्तीय सहायता देगी, वो तो दे देंगे। हमने प्रधानमंत्री जी को भी पहले ही रिक्वेस्ट की है कि अपने प्रधानमंत्री फंड से भी पैसे दिया जाए। एक अच्छा कदम जो है उमर अब्दुल्ला ने बता दिया कि वो तो वैसे ही जवान है, वो ऑन द टो है। ये एक अच्छा शुभ संकेत मिला है। तो कह सकते हैं कि अंग्रेजी की कहावत है, फर्स्ट इज वेल एंड इज वेल। और मीडिया का जो चौथा प्रहरी है, इज अ वॉच डॉग, वो चीज़ों को देखता है और सामने लाएगा। वही पुराने उद्देश्य को नाकाहों से बैर। इधर एक सुखद खबर और जम्मू कश्मीर की नई दी है। गवर्नमेंट ने रिवाइज डीए का और एम्प्लॉय का डीए का और पेंशन का कुछ रिवाइज रेट किए हैं। एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है कर्मचारियों के लिए। अब कई और आशाएं जगी हैं, जैसे लगातार अस्थायी रूप से चल रहे डेली वेजर, कईयों को तनख्वाहें नहीं मिली। कईयों में ऐसे लोग हैं जो 50 रुपए महीने पर काम करते हैं, उनको नई आशाएं इन चीज़ों से हो गई है। जहाँ एक तरफ पूरी तरीके से सक्रिय है नई सरकार, उधर ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय, चूंकि ये जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी देश है, इसकी बहुत सी कमान जो है सीधी होम मिनिस्टर के पास है। और कई जो ज़्यादा पावर हैं वो जम्मू कश्मीर को उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा के पास है, कुछ मुख्यमंत्री के पास। अलग अलग एक अलग विषय है कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास कौन कौन सी पावर है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के पास कौन कौन सी पावर है, वो एक अलग है, इसमें बाद में बात करेंगे। आज केंद्रीय गृह मंत्रालय में भी एक और कदम उठाया है जो संकेत करता है, जिस तरीके से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा था, उमर अब्दुल्ला ने कहा था, वी हैव टू मेक ए कोऑर्डिनेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बात अलग है, कईयों को उनकी बात रास नहीं आ रही है, मगर अगर देखा जाए पारदर्शिता में वो उन्होंने बहुत कुछ सीख ली है। क्योंकि वो जब धारा 370 टूटी थी, उनका कोई दोष नहीं था, उनको भी नजरबंद या जेल में बंद कर दिया गया। कईयों को कर दिया, उन्हें एक एक कदम सीखा है और सारे जानते हैं उनका एक अच्छा नेचर है जो काम करता है। इसी के चलते अब केंद्र सरकार ने भी बहुत से नए अधिकारी, आईएएस अधिकारी हैं, कुछ यहाँ से जम्मू कश्मीर से हटा लिए हैं, कुछ को नए भेजा है। उसमें अगर हम सबसे पहले बात करते हैं 1992 जो ऑर्डर आ चुका है होम मिनिस्ट्री का, 1992 बैच के श्री विपुल पाठक जो जम्मू कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट डिपार्टमेंट उनके पास था, वो यहाँ लगे थे। उन्हें यहाँ से लेकर यूटी दिल्ली भेज दिया गया है। और श्री राजू 2005 बैच के कमिश्नर सेक्रेटरी जो अरुणाचल में थे, उन्हें वापस जम्मू कश्मीर लाया गया है। उनकी डेडिकेशन के लिए सारी दुनिया जानती है। और इसके बाद डॉक्टर रश्मि सिंह हैं, 2007 बैच की हैं, जम्मू कश्मीर की हैं। उन्हें जम्मू कश्मीर से पुडुचेरी भेजा गया है। और इसके साथ साथ सुश्री यशा मुगल जो 2007 बैच की हैं, यहाँ महत्वपूर्ण पदों पर थी, उन्हें पुडुचेरी भेज दिया गया है, यानी कि जो AGUMT है उसके अधीन। और इसके बाद एक और जांबाज अधिकारी 2010 बैच के हैं, राम निवास शर्मा। आप नेशनल कैपिटल दिल्ली में और दिल्ली लेबर एम्प्लॉयमेंट के प्रभारी रहे हैं, उन्हें दिल्ली यूटी से जम्मू कश्मीर भेजा गया है। और एक नाम मेरे पास और आया है, और वो सूत्र बताते हैं कि ऐसी एक जांबाज आईएएस लेडी जिसने दिल्ली में जो जबरदस्त कमान की, वो समझिए कि उन्होंने एक पारदर्शिता करते हुए, सत्य के मार्ग पर चलते हुए कईयों की वो निगाह में भी आ गई, मगर उन्होंने डेडिकेशन से काम किया। वो हैं 213 बैच की निधि मलिक। आप डायरेक्टर आईटी डीसी रोहनी में लगी बहुत से और महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, उन्हें जम्मू कश्मीर में लाया गया है। इसे कहते हैं लाइक आयरन लेडी। और यहाँ पर वो कमान करेंगी, किस विभाग में उन्हें लाया जाएगा, ये सब कुछ होम मिनिस्ट्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तय करेंगे। तो दर्शकों, ये पहली आज खबर गठबंधन जो सरकार है उसके मुख्यमंत्री ने आज दूसरे दिन सचिवालय में गए और जिस तरीके से उन्होंने शानदार कमान की, तो हमारा भी दायित्व बनता है ये चीज़ें आप तक लाएं। इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।